वعलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम रोज़ा रखते हैं। आज हम देखते हैं कि किन लोगों का रोज़ा सलामत होता है, किन का रोज़ा टूट चुका होता है। जो अफ्तारी करते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारा रोज़ा है भी या अफ्तारी हमारी सिर्फ दिखलावे की अफ्तारी। जब शैतान किसी पे वार करता है तो शैतान का काम होता है, शैतान से मुराद इंसान का नफ्स भी है, शरारती नफ्स। ये भी यही काम करता है कि इंसान को गुनाहों पे माइल भी करता है और इंसान को किसी ना किसी चीज पर मुतमईन भी कर देता है कि आप मुतमईन रहें, आपको इतने बड़े गुनाहगार नहीं हैं। जैसे इंसान नमाज एक भी नहीं पढ़ता और फिर कभी कभार नमाज पढ़ी तो बस नेक हो गए। यानी ये इंसान के नफ्स ने इंसान को यहां तक पहुंचा दिया है कि बस मुतमईन कर दिया है कि तू मुतमईन रह कि तू नेक है। अल्लाह की हालांकि ताबेदारी तो की नहीं, ताबेदारी तो होती है उस मालिक का जब हुक्म आए तो गुलाम हाथ बांध के खड़ा हो, ये ताबेदारी होती है। एक इंसान नमाज पढ़ता नहीं और कोई नेक काम तो करता नहीं और 1000 रुपया मस्जिद के गले में डाल के चला जाए, अब उसके दिल में ये इत्मीनान आ गया है कि देख मैंने नेकी तो की है ना। हालांकि ये कौन सी नेकी है? नेकी कहते हैं उस मालिक की ताबेदारी को। मालिक की ताबेदारी करेंगे तब नेकी होगी। जब ये नेकी तो कर नहीं रहे कि अल्लाह की ताबेदारी तो कर नहीं रहे, फिर ये अपनी मर्जी से नेकियां, ये कौन सी नेकियां हैं? इसलिए देखते हैं कि रोजा सलामत किसका रहता है। एक हदीस सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी शरीफ में कुछ लोग रोजा अफ्तार करने के लिए आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी रोजा अफ्तार करेगा तो मुझसे पूछ के रोजा अफ्तार करेगा, जिसको मैं कहूंगा वही रोजा अफ्तार करेगा। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर इनको इजाजत दीजिए, हुजूर ने फरमाया ठीक है, इजाजत दो, रोजा अफ्तार करें। इनको कहो कि रोजा अफ्तार कर लो। हुजूर ये जो लोग बैठे हैं इनको भी, हुजूर ने फरमाया ठीक है, उनको कह दो कि रोजा अफ्तार कर। फिर कुछ चंद औरतें थी, उनके बारे में पूछा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलां फलां औरत को कहो कि तुम घर चली जाओ। पूछा गया हुजूर उनका रोजा है? हुजूर ने फरमाया नहीं, उनका रोजा नहीं है। फिर अर्ज की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका रोजा है, वो खुद कहती है हमारा रोजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हराम गोश्त खाने वाला रोजा तोड़ चुका होता है, उल्टा गना ले रहा होता है, उसका रोजा नहीं रहता। रोजा रख कर जो इंसान 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे दिन के वो हराम गोश्त खाए, क्या रोजेदार फिर भी रहेगा? इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका रोजा नहीं है, उन्होंने हराम गोश्त खा लिया है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक उस सहाबी को जो हिकमत जानता था उसको भेजा कि इनको साथ लेके जाओ और इनको कै करवाओ। जब बाहर ले जाके उनको कै करवाई गई तो सड़ी हुई बोटियां मुंह से बाहर निकली, गोश्त के लोथड़े बाहर निकले जो बदबूदार थे। फिर वो हैरान होके आए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जो इंसान गीबत करता है वो अपने भाई का गोश्त खाता है, वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। सूरत हुजूरात के अंदर जो इंसान गीबत करता है, किसी का गिला करता है, वो मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। आप बताएं जो गोश्त खाए, ये कैसे मुमकिन है कि कोई गोश्त भी खा रहा हो और उसका रोजा भी हो? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फतवा दे दिया कि इनका रोजा नहीं है। अब हम अपने गिरेबान में झांके, हराम जो खाने वाले हों उनका रोजा होता है। सारा दिन दूसरों के खिलाफ चालें चलने वाले, उनका भी रोजा होता है। झूठ बोलने वाले, क्या वो भी रोजे से हैं? लोगों का ना हक माल जो गस्ब करके बैठे हैं वो भी रोजे से हैं। और लोगों को अज़ीयतें देने वाले, तकलीफें देने वाले, डकैतियां करने वाले, चोरियां करने वाले, राहजनियां करने वाले, वालिदैन के साथ बदसलूकियां करने वाले, हमसायों को परेशान और तंग करने वाले, ये सब रोजे से हैं। ये सिर्फ इंसान के नफ्स की शरारत है जो इंसान को मुतमईन करके बैठा है तो नेक है। हालांकि इंसान नेक नहीं होता। नेक वो होता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ताबेदार हो।
اس لیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ نیک انسان وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. جو تنہائی میں نیک ہے وہی انسان لوگوں میں نیک ہے. اللہ تعالی ہمیں روزہ صحیح سلامت پورا نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے.